हेलो दोस्तों, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस भर्ती के लिए जो जारी की गई है उसमें उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी पोस्ट है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। सारी जानकारियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है, डेट क्या है। तो आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म डालने का जो डेट है प्रारंभ होगा 1 नवंबर 2022 से और 15 दिन आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो 15 नवंबर 2022 तक ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपको 15 दिन तक आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाएगा और 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे टाइम संशोधन करने के लिए। यदि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन करने के लिए आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय यानी कि 20 नवंबर तक आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो परीक्षा का दिन एवं दिनांक है यानी कि जो परीक्षा का जो डेट है, आपको परीक्षा का डेट दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 16 दिसंबर से आपका जो एग्ज़ाम है प्रारंभ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम जो है कि कई शिफ्ट और कई दिनों तक 2-4 दिनों तक परीक्षा कराई जाती है, जैसे भी जो कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम होगा 16 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 2-4-5 दिनों तक चलेगा एग्ज़ाम। और जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट 9 से 11 बजे तक होगा, दूसरा शिफ्ट 2 से 4 बजे तक। पेपर का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का है, यानी कि समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। और आपका जो डेट है वो 16 दिसंबर 2022 से आपका प्रारंभ होने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम डेट और फॉर्म फिलअप करने की तिथि। तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। पीबी जो भी पोर्टल है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का जो भी पोर्टल है उसके द्वारा। और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15 नवंबर। और आपको 20 नवंबर आपका जो संशोधन करने का लास्ट डेट है, यानी 5 दिन आपको समय मिला है। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है, एग्ज़ाम का जो डेट है वो 16 दिसंबर 2022 से है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है। तो अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को आज से ही जारी कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि कम समय आपके लिए तैयारी करने को मिला हुआ है। आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि इस जो भर्ती आप ट्रेनिंग ऑफिसर की आई हुई है उसमें कितने पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट आपका 305 है और 305 पोस्ट में जो डायरेक्ट भर्ती है उसमें 244 पोस्ट है। और इसके साथ ही जो 20% आरक्षित किया गया है संविदा कर्मियों के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी संविदा कर्मी किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं उनके लिए 20% जो सीट है रिजर्व है, यानी कि 61 पोस्ट उनके लिए रिजर्व है। और 244 सीधी भर्ती डायरेक्ट, इसमें आप सभी जो फ्रेशर्स हैं वो आ सकते हैं। तो जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए कुछ कंडीशन है। संविदा कर्मी के लिए यानी कि पहली बात तो उनको 5 वर्ष तक का संविदा के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, 5 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया हो। और दूसरा कंडीशन है कि मतलब कि इसमें कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है और तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होना चाहिए, मतलब तृतीय श्रेणी का कर्मचारी या उसके हायर पोस्ट का कर्मचारी। 5 वर्ष तक मैंडेटरी है, 5 वर्ष के नीचे यदि जो भी कार्य कर रहे हैं तो मान्य नहीं होंगे। 5 वर्ष की संविदा पर कार्य करने का अनुभव उनके पास होना चाहिए, तो उनको आपको 20% का आरक्षण आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका टोटल पोस्ट, 305 पोस्ट है टोटल, उसमें से संविदा 20% और 244 डायरेक्ट भर्ती के लिए। आगे चलते हैं, ये आपका पूरा जो पोस्ट का डिटेल है कि कौन कौन से ट्रेड में कितनी सीटें आई हुई हैं। ये इसमें सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपका टोटल पोस्ट है 20 पोस्ट, 20 पोस्ट। इस 20 में से अनारक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी में आपका जनरल की कैटेगरी में 7 पोस्ट है, EWS में एक पोस्ट है, SC में आपका 3 है, ST में आपका 4 है और OBC में आपका 5 है। तो टोटल आपका 20 पोस्ट किस में है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। अब फिर आता है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक ट्रेड में आपकी जो टोटल सीट हैं 40 सीटें हैं, 40 में से 10 जनरल है, 4 EWS, 6 SC, 8 ST, 12 OBC। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग RAC ट्रेड में आपका है टोटल पोस्ट 11 पोस्ट, इसमें से 3 जनरल का है और 1 EWS, 1 SC, 1 ST, 3 ST और 3 आपका पिछड़ा वर्ग। इसी तरीके से जो टोटल पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 7 पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 19 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 48 पोस्ट है, कोपा में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपका 48 पोस्ट है, फीटर में 24 पोस्ट है, गणित ड्राइंग में 24 पोस्ट है,
और हिंदी स्टेनो में आपका 3 पोस्ट है। इस तरीके से आपका टोटल जो पोस्ट है 244 ये डायरेक्ट भर्ती के लिए है। जो भी डायरेक्ट 20% छोड़ करके डायरेक्ट भर्ती का जो भी 244 पोस्ट था यहाँ पर, तो आपका ये 244 पोस्ट में सीधी भर्ती के लिए, बाकी 20% आपका रिजर्व है संविदा कर्मियों के लिए। आगे चलते हैं, इसका क्या सिलेबस होने वाला है। आपको सिलेबस का आप अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में सिलेबस आता है। तो इस बार मंडल के द्वारा, बोर्ड के द्वारा सिलेबस अच्छे से दिया गया है। सिलेबस में सबसे पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 नंबर के होंगे। सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और तो इस प्रकार से आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 नंबर का होगा। तो इसमें से जो सेक्शन है 75 क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो होंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि जो भी आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म डालेंगे, अप्लाई करेंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन के लिए किया तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन। और जो बाकी बचे 25 क्वेश्चन है ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेंगे, 25 सभी के लिए आएंगे। इसमें 4 सेक्शन दिया हुआ है, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, यानी कि आपका साइंस है, मैथ है, और जनरल स्टडीज यानी जीके भी है इसमें, और तार्किक ज्ञान, रीजनिंग है, बेसिक कंप्यूटर थोड़ा बहुत इसमें है। यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चन में इन सभी का पूरा मिला जुला जो भी क्वेश्चन आ सकता है, मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपका 75 टेक्निकल प्लस 25 नॉन टेक्निकल, यानी कि 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है, और 2 घंटे का पेपर होगा। इस प्रकार से आपका ये पूरा सिलेबस है। अब इसमें टेक्निकल का जो भी रिस्पेक्टिव आपका ट्रेड होगा 75 क्वेश्चन आएंगे, और 25 नॉन टेक्निकल के आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होंगे। तो इसमें जो 25 नंबर का जो आने वाला है, 25 नंबर में जो भी सिलेबस दिया गया है उसी के हिसाब से आ सकता है। इसमें मिक्स भी दे सकता है, किसी का पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें कोई आपको श्योरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है, इसलिए आपको ना सारी जो भी 25 नंबर का जो नॉन टेक्निकल है, इसको सभी सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ ही पूछेगा, कि जीके पूछेगा, कि रीजनिंग पूछेगा। हो सकता है सभी का बराबर क्वेश्चन पूछे, हो सकता है किसी का ज़्यादा डाल दे। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या पूछ सकता है, इसलिए आपको सभी सेक्शन को अच्छे से तैयारी करना है। और जहाँ सिलेक्शन की बात है, तो सिलेक्शन जो भी होता है तो नॉन टेक्निकल पार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में, इसलिए आपको सिलेक्शन यदि लेना है तो नॉन टेक्निकल अच्छे से तैयारी करनी है। कई लोग क्या करते हैं, तैयारी करते समय टेक्निकल पार्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नॉन टेक्निकल पे उनका ध्यान ही हट जाता है, और लास्ट अंतिम समय में नॉन टेक्निकल में 2-4 दिन पढ़ेंगे और उसमें फिर सोचेंगे अरे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉन टेक्निकल में यदि आपका 1 नंबर में मिल रहा है तो यानी कि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 1 नंबर नहीं मिल रहा है यानी कि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। नॉन टेक्निकल आपको शुरू से लेके चलना है, डेली प्रैक्टिस करना है, और इसके साथ ही टेक्निकल का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आपको टेक्निकल तो तैयार रखना ही है, इसके साथ नॉन टेक्निकल दोनों। इस तरीके से आपका ये सिलेबस हो गया है। सिलेबस के बाद हम चर्चा करते हैं कि इसका पे स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी आप जब सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, आपका जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी आपके आईटीआई में, तो क्या आपका रहेगा पे स्ट्रक्चर, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जो ये पोस्ट है वो तृतीय श्रेणी की पोस्ट है, यानी कि 3rd क्लास की है पोस्ट। जो भी है आपकी ये जो पद भर्ती हो रही है तृतीय श्रेणी की है, तृतीय श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी में आपका जो उसका बेसिक पे होता है 32,800 होता है, 32,800 रुपये बेसिक पे है, प्लस डीए करेंटली अभी 34% दिया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो ये आपको मिलेगा परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद। इसमें क्या है कि अभी क्या चल रहा है, 3 वर्ष तक परीक्षा अवधि होगी। जैसे मान लीजिए आज आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आज से 3 वर्ष तक आपको परीक्षा अवधि में रहना होगा। परीक्षा अवधि के दौरान पहले वर्ष में आपको बेसिक का जो भी बेसिक पे है 32,800 का 70% यानी कि आपको 22,960 रुपये प्रति महीना मिलेगा। दूसरे वर्ष आपको बेसिक का 80% यानी कि 26,240 रुपये प्रति महीना मिलेगा। तीसरे वर्ष आपको बेसिक का 90% यानी कि 29,520 रुपये पर मंथ मिलेंगे, स्टाइपेंड के रूप में प्राप्त होगा। जैसे आपका 3 वर्ष पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी परीक्षा अवधि ख़त्म हो जाएगी। परीक्षा अवधि ख़त्म होने के बाद आपको जो भी ये पे स्ट्रक्चर है लागू हो रहा है वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है कि नियुक्ति के बाद, जब भी आपकी नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति के बाद विभाग के द्वारा 1 वर्ष का CITS कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो भी अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के द्वारा CITS का कोर्स कराया जाता है, प्रशिक्षण कराया जाता है, और प्रशिक्षण के उपरांत आपको
परीक्षा देनी होती है, परीक्षा को पास करना होता है। आप परीक्षा जैसे पास करेंगे, जैसे आपकी मार्कशीट आएगी, इसके बाद आप डिपार्टमेंट को जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपकी जितनी भी रुकी हुई वेतन वृद्धि है, वार्षिक वेतन वृद्धि सभी लागू होंगी। जब तक आप CITS कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करके आप पास नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि इस डिपार्टमेंट में नहीं लागू होंगी। तो आपको खासा ध्यान रखना है कि CITS कोर्स को पास करना है। नियुक्ति के उपरांत आपको प्रशिक्षण करना है। प्रशिक्षण आपको विभाग के द्वारा करवाया जाएगा, और इसके बाद जो भी आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो आपकी जितनी भी वेतन वृद्धि जो इंक्रीमेंट है एनुअल, वो आपकी लागू होंगी और आपको फिर इकट्ठा प्राप्त होगा, एरियर्स के रूप में मिलेंगी। तो ये हो गया आपका टोटल ITI का पे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग ऑफिसर का। अब आगे हम बात करते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट ITI में हो जाने के बाद आपको इस ITI का ऑर्गेनाइजेशन का आपको स्ट्रक्चर समझना है कि कैसे काम करता है ITI, और आपका क्या मतलब वर्क रोल रहेगा, और आप कहाँ पे इस पे लाई करते हैं हायरार्की में। तो सबसे पहले ITI में सबसे ऊपर होता है आपका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ITI का, वो होता है प्रिंसिपल क्लास 1 या क्लास 2। प्रिंसिपल की 2 क्लास होती है, क्लास 1 क्लास 2। तो सबसे ऊपर होता है प्रिंसिपल, इसके नीचे आता है वाइस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के नीचे 2 कैडर होते हैं, दो स्टाफ, 2 प्रकार के कैडर होते हैं। क्लेरिकल कैडर, क्लेरिकल स्टाफ, और टेक्निकल स्टाफ। क्लेरिकल में आपका आता है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 यानी कार्यालय सहायक ग्रेड 1 वर्ग 1, जो कि पूरे कार्यालय का आपका स्थापना का प्रभारी होता है, लेखा का भी प्रभारी होता है, अकाउंटेंट वगैरह पूरा हर चीज़ स्थापना में जो भी आपका ऑफिस से रिलेटेड वर्क होते हैं ITI में, वो आपके OS के अंडर में किए जाते हैं। OS आपका प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अंडर में आते हैं। और इसके नीचे आपके जो क्लरिकल स्टाफ होता है, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, और इसके नीचे आता है क्लास 4 के एम्प्लॉई स्टाफ, जो कि प्यून हो गया, सिक्योरिटी हो गया, माली हो गया, ITI में जो भी काम करते हैं क्लास 4 के, ये आपको क्लरिकल स्टाफ में मिलेंगे। इसके बाद आता है टेक्निकल स्टाफ। तो टेक्निकल स्टाफ में सबसे वाइस प्रिंसिपल के नीचे आते हैं ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट, जिनको हिंदी में फोरमैन भी बोला जाता है, जो कि वर्कशॉप का प्रभारी होता है, और सभी उनके देख रेख में ही ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को। और ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट के नीचे आते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर, जो कि इसकी भर्ती अभी की जा रही है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर का रोल होता है बच्चों को ट्रेनिंग देना। आप बच्चों का थ्योरी क्लास लेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल आप कराएंगे। 5 घंटे का वैसे प्रैक्टिकल होता है, और 2 या 3 घंटे का थ्योरी का क्लास होता है। उसमें से मैथ की भी है, ड्राइंग की भी है, सारी चीज़ें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास होती है। तो मैक्सिमम जो समय है 8 घंटे का, उसमें से आपको 5 मतलब मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिकल कराना होता है, और इसके बाद थ्योरी भी आपको पढ़ानी होती है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में ऐसा है कि ITI में बहुत सारे वर्क हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, और बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा काम देखना होता है। तो चूँकि आजकल के ट्रेनिंग ऑफिसर जो आ रहे हैं, अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं नए में, अभी 2013-12 के बाद, तो इनको अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज होने के कारण बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि पोर्टल बेस भी चलती हैं, और हमारे जो डिपार्टमेंट का जो भी मार्कशीट वगैरह, एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम सेक्शन जो भी है, और स्कॉलरशिप पोर्टल वगैरह सब सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के होने के कारण ऐसा दक्ष मतलब कोई एफिशिएंट व्यक्ति चाहिए, तो हर किसी न किसी ट्रेनिंग ऑफिसर को कुछ ना कुछ काम ITI में प्रिंसिपल के द्वारा बांट दिया जाता है। कुछ दायित्व और ड्यूटी दी जाती है कि भाई आपको ये करना है, वो करना है। तो आपको एकेडमिक ट्रेनिंग के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करने होते हैं, तो उसके लिए भी आपको काम तो करना पड़ेगा। इसके बाद आता है ट्रेनिंग ऑफिसर के नीचे वर्कशॉप अटेंडेंट, यानी कि ये इसको शॉर्ट में WSA बोलते हैं। WSA ट्रेनिंग ऑफिसर का सहायक के रूप में होता है। ये सारी जो ट्रेड्स के मशीनें हैं, बच्चों का प्रैक्टिकल कराना है, उनको जॉब तैयार कराना, सारे उसमें इनकी ट्रेनिंग ऑफिसर की WSA सहायता करते हैं। और जो भी है मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग में मदद करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसरों की। तो WSA का ये काम होता है। तो ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ ITI हो गया, आपका जो भी स्ट्रक्चर ऐसा काम करता है। इस प्रकार से आपका ये टोटल आपको मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि भर्ती प्रक्रिया से लेकर के, नियुक्ति से लेकर के, आपको पूरा ट्रेनिंग से लेकर के ITI का जो स्ट्रक्चर है वहाँ तक मैंने आपको बताया दी। इसमें कुछ भी अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसमें हमको कोई अगर कुछ सजेशन देना है तो उसमें सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।